जो भी काम होगा विकास की गंगा बहाना या भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जब आपने देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बना दिया, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको तो लगातार एक ही चिंता रहती है, मेरी माताओं बहनों का, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, आप में से नहीं जाता कौन कौन गए थे। हर समय मेरी कभी भेंट हो जाती सौभाग्य से, तो एक ही बात वो करते हैं, मेरे गरीबों का ख्याल रखना, मेरी माताओं बहनों का ख्याल रखना, मेरे किसानों का ख्याल रखना, मेरे जवानों का ख्याल रखना। यह निर्देश देते हैं हमको। और जब मैं निर्देश देते हैं तो मैं भी गरीबी से निकल करके ही सार्वजनिक जीवन में आज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ। तो मुझे गरीब तक, जब हमारा सबसे बड़ा नेता जो गरीबी का सबसे बड़ा संकट झेल करके आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बताओ गरीबों की चिंता कम हुई है कि नहीं? बताओ, मुझे सही से बताओ, कम हुई है कि नहीं कम हुई है? अब हम ये नहीं कहते हमने सारी समस्या खत्म कर दी है, लेकिन आज गरीब आदमी कह सकता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई देश का प्रधानमंत्री है तो मेरे घर में कोई भूखा नहीं रहता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से महीने में 2 बार राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बताओ मेरे, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? और अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले बेईमान होते तो आपका राशन खा जाते, भाषण दे करके चले जाते। लेकिन मोदी जी और योगी जी के रहते हुए आपका राशन कोई खा नहीं सकता। जो खाता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया उसको भी निकाल करके मैं गरीबों के चरणों में, माताओं बहनों के चरणों में, किसानों के चरणों में पहुंचा देने का काम करें। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार है, मेरे नौजवानों की सरकार है। इसलिए आप सबको आने वाली किस तारीख को बताने याद है? 10 मार्च के बाद भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है। विकास हमारा संकल्प है, विकास हमारी जिम्मेदारी है, और गरीबों का और मजदूरों का और किसानों का सबसे पहले, नौजवानों का उज्जवल भविष्य सबसे पहले, मातृशक्ति का उत्थान सबसे पहले। अखिलेश ने कहा है कि 2022 में बीजेपी जो भी कर रही सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं, श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं कि अहमदाबाद कांड के दोषी समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? 2012 से और 2017 तक जब वो सरकार में तो उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? इस बात का जवाब दें। बाकी तो हम कमल खिल ही रहा है, उनके भाषण में कोई दम नहीं। जो भी काम होगा विकास की गंगा बहाना या भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जब आपने देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बना दिया, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको तो लगातार एक ही चिंता रहती है, मेरी माताओं बहनों का, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, आप में से नहीं जाता कौन कौन गए थे। हर समय मेरी कभी भेंट हो जाती सौभाग्य से, तो एक ही बात वो करते हैं, मेरे गरीबों का ख्याल रखना, मेरी माताओं बहनों का ख्याल रखना, मेरे किसानों का ख्याल रखना, मेरे जवानों का ख्याल रखना। यह निर्देश देते हैं हमको। और जब मैं निर्देश देते हैं तो मैं भी गरीबी से निकल करके ही सार्वजनिक जीवन में आज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ। तो मुझे गरीब तक, जब हमारा सबसे बड़ा नेता जो गरीबी का सबसे बड़ा संकट झेल करके आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बताओ गरीबों की चिंता कम हुई है कि नहीं? बताओ, मुझे सही से बताओ, कम हुई है कि नहीं कम हुई है? अब हम ये नहीं कहते हमने सारी समस्या खत्म कर दी है, लेकिन आज गरीब आदमी कह सकता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई देश का प्रधानमंत्री है तो मेरे घर में कोई भूखा नहीं रहता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से महीने में 2 बार राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बताओ मेरे, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? और अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले बेईमान होते तो आपका राशन खा जाते, भाषण दे करके चले जाते। लेकिन मोदी जी और योगी जी के रहते हुए आपका राशन कोई खा नहीं सकता। जो खाता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया उसको भी निकाल करके मैं गरीबों के चरणों में, माताओं बहनों के चरणों में, किसानों के चरणों में पहुंचा देने का काम करें। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार है, मेरे नौजवानों की सरकार है। इसलिए आप सबको आने वाली
किस तारीख को बताने याद है? 10 मार्च के बाद भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है। विकास हमारा संकल्प है, विकास हमारी जिम्मेदारी है और गरीबों का और मजदूरों का और किसानों का सबसे पहले, नौजवानों का उज्जवल भविष्य सबसे पहले, मातृशक्ति का उत्थान सबसे पहले। अखिलेश ने कहा है कि 2022 में बीजेपी जो भी कर रही सिर्फ जुमलेबाजी कर रही। श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं, साइड देंगे। श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं कि अहमदाबाद कांड के दोषी समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? 2012 से और 2017 तक जब वो सरकार में तो उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? इस बात का जवाब दें। बाकी तो हम कमल खिल ही रहा है, उनके भाषण में कोई दम नहीं।